छात्राएं, सभी छात्राएं कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, बढ़िया हैं, मस्त हैं। चलिए तौसीफ साइंस क्लासेस डेलीज जो चल रही है क्लासेस, 9th क्लास बायोलॉजी दूसरा चैप्टर उत्तक चल रहा है। उत्तक में बहुत सारे उत्तक के बारे में पढ़ लिए हैं। आज हम लोग वो स्टेम जो कल पढ़ाए थे कि एक पेड़ के तना को काट के कैसे निकाला जाता है, उस तना के आंतरिक भाग को हम लोग अभी देख रहे हैं। यानी तना के आंतरिक भाग का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। किसको पढ़ रहे हैं हम? तना की आंतरिक संरचना को पढ़ रहे हैं। ये क्या है बाबू? देखिए उत्तक चैप्टर में बहुत सारे चीज पढ़ लिए हम लोग। अब पढ़ेंगे हम तना के आंतरिक चीज को। ये क्या था बाबू? ये एक पेड़ था और पेड़ के इसी पेड़ को हम लोग यहाँ से 36 काटे थे। क्या काटे थे? 36 काट के, यानी 36 काट करके इस स्टेम को हम इस स्ट्रक्चर को माइक्रोस्कोप से देखे थे। क्या किए थे? इस स्टेम को हम लोग काट के, इसी स्टेम को हम लोग काट के क्या देखे थे? माइक्रोस्कोप से। किससे देखे थे बाबू? माइक्रोस्कोप से देखे थे। तो ऐसा नजर आ रहा था कि नहीं? तो इसी को देखने के बाद ऐसा डायग्राम बनाए हैं। ये डायग्राम बड़ा बनाए हैं बाबू। माइक्रोस्कोप से देखने के बाद छोटे छोटे छेद को देख लिए। देखने के बाद अब हम लोग बड़ा डायग्राम उसी को आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। देखिए ये आंतरिक संरचना है किसका? तना का। तना का आंतरिक संरचना के बारे में बाबू पढ़िए। आप सब लोग रेगुलेटरी रहिए और रेगुलर रहिएगा तो आपको समझ में आएगा। और क्योंकि उत्तक में ऐसे वर्ड का प्रयोग किया गया है ना, तो आपको दिमाग से बाहर चला जाएगा, आप समझ नहीं पाइएगा। लेकिन आपको रेगुलर रहना है। तो सिर्फ साइंस क्लासेस को आप लोग देख रहे हैं। जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए, कमेंट नहीं किए, वो लोग तुरंत यूट्यूब को खोले और ऊपर में सर्च में लिखिए तौसीफ साइंस क्लासेस और तुरंत जाके उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग को डेली वीडियो मिलेगा। चलिए आंतरिक संरचना को हम पढ़ते हैं। देखिए ये जो आंतरिक संरचना की ये पहला स्टेज, ये क्या है बाबू? ये पहला भाग। इस भाग को हम कहते हैं बाह्य त्वचा। क्या कहते हैं बाबू? बाह्य त्वचा कहते हैं। यानी शुरू वाले भाग को हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं। इसे बाहरी वाले भाग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बाबू? बाहरी त्वचा यानी बाह्य त्वचा कहते हैं। उसके बाद ये देखिए ये गोल गोल आकृति है। आकृति के बाद यह है, ये फिर ऐसा ही है, ये अंतः त्वचा है। क्या बाबू? यह अंतः त्वचा। और बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में, यानी बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में पाया जाता है वलकुट। क्या पाया जाता है बाबू? वलकुट। कोई पूछेगा कि तना के आंतरिक भाग में बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में, यानी इस और इसके बीच में, यानी ये दोनों हाथ हुआ मेरा, तो इसके दोनों के बीच में, यानी ये देखिए ये हुआ हाथ, दोनों के बीच में क्या है? तो मेरा मार्कर है ना, मेरा मार्कर है बीच में। वही कहा गया कि अंतः त्वचा और बाह्य त्वचा के बीच में क्या है? तो वलकुट है। क्या है बाबू? तो वलकुट है। पढ़िए एकदम पूरा एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके। क्या है ये? वलकुट है। अब देखिए, अब वलकुट के बाद, जस्ट वलकुट के बाद वाले भाग को ही अंतः त्वचा कहते हैं और वलकुट से पहले वाले भाग को बाह्य त्वचा। यानी बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में ही वलकुट पे आता है। अब देखिए, अब अंतः त्वचा के जस्ट बाद, अंतः त्वचा के जस्ट भाग जो खाली स्थान है उसे हम लोग परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? परिधि कहते हैं। ये देखिए ये जो भाग दिख रहा है आपको, ये वाला भाग, ये अंतः त्वचा है। इसी के बाद में देखिए ये पिछला लाइन, ये परिधि है। क्या है बाबू? तो परिधि है। तो कहेगा कि बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा के बीच में वलकुट पे आता है और वलकुट के बाद परिधि पे आता है। अब परिधि के बाद क्या पाया जाता है? तो हाइपोडर्मिस। क्या पाया था बाबू? हाइपोडर्मिस। क्या पाया था? हाइपोडर्मिस। अब इसी हाइपोडर्मिस पे लगा रहता है जाइलम फ्लोएम। क्या लगा रहता है? जाइलम फ्लोएम लगा रहता है। तो ये देखिए ये जो टोपी जैसा लग रहा है, ये पोषवा है। क्या है बाबू? पोषवा। पोषवा के बाद यदि इधर आ जाइएगा तो देखिए ये षष्ठकोणीय जैसा लगा रहता है। वो ये बाबू इसमें जाइलम एगो में होता है, एगो में जाइलम एगो फ्लोएम, और इसके बीच में रहता है पीत। क्या रहता है बाबू? पीत। तो आपको कहा गया, तो इसको नामकरण करने के लिए कहा जाएगा कि पहले कौन आएगा? तो पहले बाह्य त्वचा आएगा, उसके बाद वलकुट आएगा, वलकुट के बाद अंतः त्वचा आएगा। देखिए अंतः त्वचा आया, उसके बाद परिधि आया, मैं पूरा कंसेप्ट के बताया था। उसके बाद हाइपोडर्मिस आया, देखिए हाइपोडर्मिस आया, उसके बाद पीत आया, देखिए पीत आया, और इसी पीत में जाइलम फ्लोएम लगता है। ये फ्लोएम है, ये जाइलम है। इसी पीत में दो भाग में बढ़ जाता है बाबू। तो एगो में जाइलम होता है, एगो में क्या होता है? फ्लोएम होता है। तो आप लोग तना के आंतरिक
संरचना के बारे में बाबू पढ़े हैं और तना के आंतरिक संरचना को हम लोग माइक्रोस्कोप से यानी क्षैतिज काट करके, एक पेड़ से क्षैतिज काट करके उसको निकाले और निकालने के बाद पेड़ के ऊपर का मुंडी को छोड़ दिए और तना के बीच में से जो निचले पार्शन के भाग है उसको हम लेकर उसको माइक्रोस्कोप से जब देखा गया तो ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है। ऐसा स्ट्रक्चर से पहले भी एक स्ट्रक्चर बनाए थे, उसको भी माइक्रोस्कोप से देखा गया था। उसके बाद इसको जब हम लोग निकाले तो ऐसा स्ट्रक्चर हमारे आंतरिक भाग में बना हुआ है। तो आंतरिक भाग में हमें बहुत चीज देखने को मिला, अंतःकोशिका, बाह्य अंतःत्वचा, बाह्य त्वचा, वल्कुट, परिधि, हाइपोडर्मिस और जाइलम, फ्लोएम, पीत, ये सब देखने को मिला। कब? तना के अंदर में हमको मिला। बाबू इसको पहले आप लोग उतारिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप उतारिए, उतारने के बाद आप पूछिए कि कहाँ दिक्कत है। तौसीफ सर आपको बताने के लिए हाजिर है। दोस्तों मैं सब दिन डेली कह रहा हूँ कि उन छात्रों तक ये वीडियो भेज दीजिए जो पढ़ने के लिए फी देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। उन लोगों के पास ये वीडियो भेजिए ताकि यही वीडियो देख के वो 9th क्लास में अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। वही वीडियो देख के आप वो 10th क्लास में भी अच्छा मार्क्स ला सकेंगे। तो सिर्फ साइंस क्लासेस पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पढ़ाया जाएगा। आप सिर्फ इतना उस तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को। जो गरीब मजदूर यतीम का बच्चा है, जो लोग नहीं पढ़ पाता है, बाहर जाके सिर्फ मोबाइल का सहारा रहता है, मोबाइल के भी सहारा उसको नहीं हो पाता है, उसको नोट्स नहीं मिल पाता है, उसको पेपर निकालने के लिए 2 रुपया नहीं रहता है, उस तक ये वीडियोस का पहुंचा दीजिए। उसको नोट्स प्रोवाइड मैं करूँगा और उसको पढ़ाऊँगा भी मैं। तो सिर्फ हम सब लोग तना के आंतरिक संरचना को पढ़े हैं। तना के आंतरिक संरचना के बाद तना के आंतरिक संरचना के बाद हम लोग उसका नामकरण किए। बाह्य त्वचा, वल्कुट, परिधि, अंतःत्वचा, पहले बाह्य त्वचा, तब वल्कुट, वल्कुट के बाद अंतःत्वचा, अंतःत्वचा के बाद परिधि, परिधि के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद पित्त, पित्त के बाद जाइलम, फ्लोएम आया था। उसी को हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या होता है बाह्य त्वचा। तो देखिए बाबू बाह्य त्वचा क्या होता है। यह पौधे का सबसे बाहरी आवरण है। मैं बताया भी था स्ट्रक्चर बना के आपको कि पौधे का सबसे बाहरी आवरण क्या है, बाह्य त्वचा। बाबू पौधे के बाहरी क्या कहता है, यह पौधे का सबसे बाहरी आवरण है, यानी बाह्य त्वचा पौधे के क्या है, सबसे बाहरी आवरण है। ठीक, जिसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं विभोजोत्तक होती है। उसमें जो कोशिका पाई जाती है वो विभोजयोत्तक होती है। क्या होती है बाबू? विभोजयोत्तक होती है। उसमें जो कोशिका पाई जाती है कैसे होता है? विभोजोत्तक होता है। ठीक, लेकिन विभाजन के पश्चात यह अस्थायी उत्तक में परिवर्तित हो जाती है। जब वो विभाजन हो जाता है कोशिका तो वह अस्थायी रूप में परिवर्तन होता है। जब विभाजन हो गया जो कोशिका, वह अस्थायी रूप में यानी परमानेंट उत्तक में ट्रांसफर हो जाता है। अतः इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो जाती है। उसके बाद इसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है। ठीक, फिर कहता है बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाने वाली संरचना क्यूटिकल यानी उपचर्म कहलाती है। जो बाह्य त्वचा के ऊपर जो पाया जाता है, बाह्य त्वचा के ऊपर जो पाया जाता है संरचना को, उसे क्यूटिकल कहते हैं या उपचर्म कहलाता है। ठीक, यह बाह्य त्वचा को सुरक्षा प्रदान करता है। तो बाह्य त्वचा के कोई पूछेगा आपसे कि बाह्य त्वचा को कौन सुरक्षा प्रदान करता है, तो क्यूटिकल यानी उपचर्म सुरक्षा प्रदान करता है, क्यूटिकल उपचर्म। ठीक, फिर आ गया वल्कुट, दूसरा है वल्कुट। उसके बाद अंतः त्वचा पढ़ेंगे। वल्कुट क्या है? बाह्य त्वचा की कोशिका विभाजित होकर वल्कुट का निर्माण करती है। जब ये जो हम बताए थे आपको, यार मार्कर ही बहुत डिस्टर्ब देता है मुझे। ये जो हम पढ़ाए थे इसके बाद जो ये सब था, ये सब यही जो बाह्य त्वचा के निर्माण होकर यही वल्कुट का निर्माण करता है। क्या करता है बाबू? यही वल्कुट का निर्माण करता है। ठीक, उसके बाद कहता है इन कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकीय स्थान पाई जाती है। जब हम ऐसे ऐसे जब गोल बनाएंगे, ऐसे ऐसे गोल बनाएंगे, तो देखिए बाबू इस बीच में देखिए ऐसे हम गोल बनाए, ऐसे गोल बनाए, फिर ऐसे गोल बनाए बाबू, ऐसे गोल बनाए। तो देखिए इस बीच में जो ये जगह खाली है, ये जगह जो आपको देख रहा है, ये जगह, यही जगह अंतरा कोशिकीय है। यही जगह क्या है बाबू? ये अंतरा कोशिकीय है। ये कोशिका है, ये क्या है बाबू? कोशिका है। कोशिका के बीच में एक अंतरा कोशिकीय पाया जाता है। कोशिका के बीच में जो जगह खाली रहता है उसी को अंतरा कोशिका कहते हैं। वही स्थान कहा गया है, पाई जाती है। यह सामान्य गोलाकार संरचना पाई। देखिए सामान्य गोलाकार रचना में है कि नहीं। तो वल्कुट क्या है? बाह्य त्वचा की कोशिका विभाजित होकर वल्कुट का निर्माण करती है। इन कोशिकाओं के मध्य अंतरा कोशिकीय स्थान पाई जाती है।
यह समाप्त होकर गोलाकार संरचना पाई जाती है। यह समाप्त होकर गोलाकार संरचना पाई जाती है, ये समाप्त हो जाएगा तो ये पूरा गोलाकार संरचना में पाया जाएगा। तो बाबू बाह्य त्वचा और वलकुट के बारे में आप लोग पढ़े हैं, अभी बहुत पढ़ना है इसमें, अंतर त्वचा, परिधि और पीत, हाइपोडर्मिस अभी पढ़ना है। पहले इसको दोनों को उतारिए, उतारने के बाद ये फिगर बनाइए, फिगर बनाने के बाद मैं फिर अंतर त्वचा और परिधि के बारे में चर्चा करूंगा। चलिए बाबू, आप सब लोग इससे पहले बाह्य त्वचा वलकुट के बारे में पढ़े हैं। अभी हम लोग तना के यांत्रिक संरचना के बारे में उसका फोटो स्ट्रक्चर देखे, स्ट्रक्चर देखने के बाद उसके डिटेल्स में पढ़ रहे हैं हम लोग। बाह्य त्वचा पढ़ लिए और वलकुट पढ़ लिए। वलकुट के बाद ही अंतर त्वचा आता है। अंतर त्वचा को हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बाबू? अंतर त्वचा क्या होता है? अंतर त्वचा की कोशिकाएं लंबी व बेलनाकार होती है। अंतर त्वचा की कोशिकाएं कैसा होता है? लंबा होता है। कैसा होता है बाबू? लंबा होता है। और कैसा होता है? तो बेलनाकार होता है। बेलनाकार कैसा होता है पता है आपको? दिखाता हूं मैं। देखिए यही है बेलना, यही बेलनाकार होता है। तो क्या कहा गया यहाँ? अंतर त्वचा की कोशिकाएं लंबी व बेलनाकार होती है। तो ऐसा ही बेलनाकार आपकी अंतर कोशिकीय की त्वचा होगी। देख लो बाबू, यही बेलनाकार है। इसी को ही बेलना कहा गया, इसी को बेलना आकार भी नाम दिया गया। देख लीजिए आप लोग, सब चीज प्रूफ के साथ पढ़ाऊंगा मैं। उसके इनमें अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है बाबू। इनमें अंतरा कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है क्योंकि इसमें कहीं खाली स्थान है। देखिए जब हम बेलनाकार लेंगे स्ट्रक्चर तो इसमें कहीं आपको खाली स्थान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है बाबू। इसमें कहीं दिख रहा है खाली स्थान? नहीं। लेकिन जैसे ही हम बाह्य त्वचा पढ़े तो उसमें देखे ऐसे करके कोशिका था बाबू, ऐसे करके कोशिका था। ये कोशिका का स्थान यही अंतरा कोशिकीय स्थान है। तो बाबू हम लोग जानते हैं कि अंतर त्वचा में अंतरा कोशिकीय नहीं पाया जाता है। अब क्या होता है उसके बाद देखिए फिर कहा, यह जल परिवहन में सहायता प्रदान करते हैं। मानी ये जल को परिवहन, यानी जल को आने जाने में क्या करता है? ये परिवहन, जल के परिवहन में ये सहायता करता है। कौन? तो अंतर त्वचा क्या करता है बाबू? तो जल के परिवहन में सहायता करता है। लेकिन इसमें अंतरा कोशिकीय नहीं पाया जाता है। इसका आकार बेलनाकार होता है और लंबी होती है। बता दिए। उसके बाद जिसके कारण जल पौधे के तने में उपस्थित पित्त वाले भाग में प्रवेश करती है। जब ये अंतर त्वचा क्या होता है? इसमें जल का परिवहन होता है। तो कहाँ परिवहन होता है? तो पौधे के तने में उपस्थित पित्त वाले भाग में प्रवेश करती है। पौधे के तने में उपस्थित पित्त वाला भाग, पित्त में जाइलम रहता है, फ्लोएम रहता है। आप जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। पहले पित्त पढ़ लेते हैं। पित्त का तना में उपस्थित पित्त वाले भाग में प्रवेश करती है। उसके बाद पित्त पढ़िए। पित्त कहता है यह पौधे तने का मध्य भाग है। क्या है? मध्य भाग होता है, जिसमें जाइलम तथा फ्लोएम की कोशिकाएं पाई जाती है। पित्त क्या है? पौधे के मध्य वाले भाग है। पौधे के तने में जो पौधा का तना हम लोग देखे हैं उसके मध्य वाले भाग में क्या पाया जाता है बाबू? तो पित्त पाया जाता है। अब देखिए यहाँ कहा गया जाइलम और फ्लोएम। अब जाइलम फ्लोएम के बारे में देखिए। जाइलम क्या है? यह जल अवशोषण में सहायता प्रदान करते हैं। जल के अवशोषण में सहायता कौन प्रदान करता है? तो जाइलम प्रदान करता है। फिर तथा जल को पौधे के सभी भागों में पहुंचाने के कार्य करते हैं। यह क्रिया एक दिशीय होती है, एक दिशा में। यानी जल को वो पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो जाइलम करता है। सभी भागों में पहुंचा देता है, उसके बाद नीचे नहीं आता है। यानी एक ही दिशा में वो पहुंचा दिया ही, वो ऊपर पहुंचा दिया तो पहुंचा दिया। पानी को सभी भागों में पहुंचाता है कौन? जाइलम। एक दिशीय प्रक्रिया। ये कैसा है बाबू? एक दिशीय प्रक्रिया। अब फ्लोएम क्या करता है? यह प्रकाश संश्लेषण में बनने वाले भोजन को खनिज तत्व के साथ पौधे के सभी भागों में पहुंचाने के कार्य करते हैं। यह क्रिया बहुदिशीय है। यानी जाइलम एक दिशीय है, फ्लोएम बहुदिशीय है। ये पौधे के सभी भागों में खनिज तत्वों के साथ वह खाना को पहुंचा देता है।
फ्लोएम क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण में बनने वाली भोजन, जो प्रकाश संश्लेषण में बनता है भोजन, उसको पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का काम कौन करता है, तो फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम को ही बहुदिशीय कहा गया। किसे कैसे कहा गया बाबू, बहुदिशीय कहा गया फ्लोएम को। जाइलम को क्या कहा गया, एक दिशीय कहा गया। भाई पित्त को क्या कहा है, मध्य भाग में होता है तना के। भाई अंतः त्वचा आप पढ़े हैं कि इसमें अंतरा कोशिका नहीं होता है, ये जल की तना में उपस्थित पित्त वाले भाग में होता है। इसकी कोशिका लंबाकार और बेलनाकार होती है, ये जल परिवहन में सहायता करती है। अंतः कोशिकीय त्वचा, अंतः त्वचा जिसे कहते हैं। तो बाबू आप सब लोग जो पढ़ रहे हैं, अब इसके बाद 2 टॉपिक और 2 पॉइंट बच गया है। स्किन त्वचा क्या होता है, ये सब बच गया। मोनोब्लास्टिक और बाइब्लास्टिक ये सब बच गया है, वो हमें बता के आपका टॉपिक आज खत्म हो जाएगा, आज की क्लास खत्म हो जाएगी। उन बच्चों तक आप वीडियो को भेज दीजिए जो लोग मनी के हिसाब से पढ़ नहीं पाते हैं, जिसके पास मनी नहीं होता वो पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ तौसीफ साइंस क्लासेस फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है। तौसीफ सर फ्री में पढ़ाने के लिए तैयार है, PDF देने के लिए तैयार है, टेस्ट देने के लिए उनको तैयार है। आप सिर्फ उस बच्चे तक ये वीडियोस को आप भेज दीजिए। धन्यवाद। आइए बाबू, आप सब लोग, सब छात्र छात्रा कैसे हैं, अच्छे से पढ़ रहे हैं ना? आप लोग जिस टॉपिक को पढ़ते हैं मन लगा के पढ़िए बाबू, और उस टॉपिक को एकदम अच्छे तरीके से बारीकी से सोच के याद कीजिए। याद करने के बाद मनन कीजिए, मनन करने के बाद फिर उसको लिखिए, लिखने के बाद फिर उसको याद कीजिए, तब देखिए याद हो जाएगा। तो बाबू चलिए, हम लोग उत्तर के चैप्टर में है, सब चीज़ हम लोग पढ़ लिए। पूरे तना के आंतरिक संरचना के पूरे डिटेल्स में पढ़ लिए, आंतरिक भाग के पूरे डिटेल्स में पढ़ लिए। बाह्य त्वचा, अंतः त्वचा, वलकुट, परिधि, पीत और हाइपोडर्मिस, जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ लिए। अब हम जाइलम फ्लोएम और स्किन के बारे में थोड़ा ये एक समझिए, एंटीबायोटिक मैं दे रहा हूँ, बस यही एंटीबायोटिक को देख लीजिए, थोड़ा ये भी काम का चीज़ है, तो इसीलिए मैं ये चीज़ को दे रहा हूँ। देखिए जाइलम में होता है एक प्रोटोजाइलम, एक होता है मेटाजाइलम। तो बाबू जाइलम को 2 भागों में हम बांटे हैं। जाइलम को कितने भागों में बांटे बाबू, 2 भागों में। देखिए 9th क्लास है, वो आप 9th क्लास पढ़ रहे हैं, और बिहार बोर्ड 9th क्लास में क्या चीज़ पढ़ना है वही पढ़ना है, बस जो ही चीज़ हम दे रहे हैं आपको, दूसरा चीज़ नहीं दे रहे हैं। और ये इस चीज़ से ही बहुत तय डीप में पढ़ा दे रहा हूँ मैं, ये सब नहीं है लेकिन तय पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड कब कैसा क्वेश्चन पूछते नहीं जानते हैं कोई। इसीलिए जाइलम को 2 भागों में बांटे, मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम। तो मेटाजाइलम को हम ओल्ड कहते हैं, प्रोटोजाइलम को हम लोग न्यू कहते हैं। यानी कोई आपसे पूछेगा जाइलम को कितने भागों में बांटे हैं, तो बाबू उसको कहिएगा आप जाइलम को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं। कितने भागों में बांटे हैं, तो 2 भागों में बांटे हैं। कोई पूछेगा कि जाइलम को कितने भागों में बांटे हैं, तो जाइलम को 2 भागों में बांटे हैं। कौन कौन, तो प्रोटोजाइलम न्यू होता है और मेटाजाइलम ओल्ड होता है। आप लोग से पूछेगा कोई प्रोटोजाइलम कैसा होता है, तो न्यू होता है, नया होता है। और वो मेटाजाइलम क्या होता है बाबू, पुराना होता है, ओल्ड होता है। फिर उसके बाद देखिए स्किन, त्वचा क्या है। स्किन त्वचा को हम 3 भागों में बांटे हैं। आप लोग अंतः त्वचा और बाह्य त्वचा पढ़े हैं, लेकिन इसमें मध्य त्वचा भी है। देखिए मध्य त्वचा भी है बहुत। अंतः त्वचा और बाह्य त्वचा तो तना के आंतरिक संरचना में पढ़ लिए हम लोग। बाह्य त्वचा जानते हैं, बाहरी आवरण। अंतः त्वचा जानते हैं हम लोग कि इसमें आंतरिक संरचना अंतरा कोशिका नहीं पाया जाता है। तो ये दोनों आप पढ़ लिए, बाह्य त्वचा और अंतः त्वचा पढ़ लिए, लेकिन मध्य त्वचा नहीं पढ़े। क्या बाबू, ये मध्य त्वचा को हम लोग नहीं पढ़े हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ बता दिए कि स्किन त्वचा 3 प्रकार का होता है, बाह्य त्वचा, मध्य त्वचा और अंतः त्वचा। अब देखिए एक पॉइंट ही निकल गया, इसी सब के बीच में से एक पॉइंट निकल गया। ऐसे जीव जिनके त्वचा में 3 आवरण पाए जाते हैं, आप देखिए, जिन्हें त्रिस्तरीय जीव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, त्रिस्तरीय जीव कहते हैं। जिनके ऐसे जीव जिनके त्वचा में ऐसे जीव जिनके त्वचा में 3 आवरण पाए जाते हैं, यानी 3 आवरण पाए जाते हैं, उसे त्रिस्तरीय जीव कहते हैं। आप देखिए मोनोब्लास्टिक, जिसमें 1 आवरण उसे मोनोब्लास्टिक, 2 आवरण बाइब्लास्टिक, यानी बाइब्लास्टिक में 2 और मोनो में 1, बाइब्लास्टिक में 2 और मोनो में 1, बाइ में कितना 2 और मोनो में 1। बाबू आप लोग जान गए, जाइलम को 2 भागों में बांटे, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम। मेटाजाइलम ओल्ड है, प्रोटोजाइलम न्यू है। स्किन को 3 भागों में बांट दिए, बाह्य, मध्य और अंत।
ऐसे जीव जिनके त्वचा में 3 आवरण पाए जाते हैं जिन्हें त्रिस्तरीय जीव कहते हैं। मोनोब्लास्टिक में 1, बिब्लास्टिक में, बाइब्लास्टिक में 2। तो आप सब छात्राएं इस तौसीफ साइंस क्लासेस को जो लोग देख रहे हैं, तौसीफ साइंस क्लासेस के वीडियोस को जो लोग देख रहे हैं, उन सभी छात्र छात्राएं से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, विनती करना चाहता हूँ, आग्रह करना चाहता हूँ कि आपके अगल बगल, आपके गांव, आपके मोहल्ले, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके खानदान, कोई भी अगर पढ़ना चाह रहे हैं बायोलॉजी 9, 10 पूरे सब्जेक्ट, तो तौसीफ साइंस क्लासेस उसको लिंक दे दीजिए, उसको कहिए ज्वाइन हो जाने के लिए, और तुरंत उस पर पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने के साथ ही पढ़ाया जाता है, उसके बाद ही बताया जाता है, आगे उसके बाद बताया जाता है। और दोस्तों, जो लोग गरीब बच्चे हैं, जो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, वो लोग घर में ही रह जाते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो ज़रूर भेज दें आप। तौसीफ सर उसको नोट्स फ्री में प्रोवाइड करेगा और फ्री में टेस्ट PDF प्रोवाइड करेगा, फ्री में उसको वीडियोज़ लेक्चर देगा, फ्री में उसको पढ़ाने के लिए एकदम तत्पर है। जहाँ कहेंगे, जिस वक्त कहेंगे, उस वक्त तौसीफ सर उस सब के लिए हाजिर है। किस लिए? जिन बच्चों के पास फ़ी नहीं है, फ़ी के लिए दर दर भटकते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, उन बच्चों के लिए तौसीफ सर पूरे खुला चैलेंज दे रहा है कि आप अभी से ही लगन से मेहनत कीजिए। अगर आप टॉप आ जाएंगे तो तौसीफ सर आपको बहुत बड़े गिफ्ट देंगे। इसलिए आप लोग तौसीफ साइंस क्लासेस से जुड़ जाइए और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ा है। आप तौसीफ साइंस क्लासेस को सब लोग लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें, तौसीफ सर का हौसला बुलंद करें।